अस्सलाम वालेकुम। एक समझदार मर्द ने लिखा है कि मेरी माँ ने मेरी बीवी को हुक्म दिया कि आज खाना तुम बनाओगी। मेरी बीवी वो लड़की थी जिसने अपने घर में पानी का गिलास भी खुद भरकर कभी नहीं पिया होगा शायद, और उसे मेरी माँ ने शादी के चंद दिन बाद ही हुक्म दे दिया था कि सारा खाना वो अकेली खुद बनाए। खैर, ये हुक्म सुनकर वो उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिर्च उस जायके के मुताबिक नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया, बल्कि उल्टा तंज किया कि अपनी माँ के घर से ये सीख के आई हो। फिर वो साहब कहते हैं कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया था, अभी बैग भी नहीं रखा था कि मेरी माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। सबके मूड से बने हुए थे और मेरी बीवी बड़ी सहमी सहमी लग रही थी। मैंने एक नज़र अपनी डरी हुई बीवी पे डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बेगम का बाजू पकड़ा और बावर्ची खाने में ले गया और उसे पूछा कि क्या पकाया है आज। उसने आंसू आंखों में ही कहीं रोके हुए थे। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, सारा किस्सा सुनाया और फिर पूछा कि बाकी सब की तरह क्या आप बाजार वाला खाना नहीं खाओगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो अपनी महबूबा के हाथ का बना खाना पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया। जब मैंने चखा तो इतना भी बद जायका नहीं था कि खाया ना जाता, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया था कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि जब वो अभी मास्टर्स कर रही थी उसकी शादी हो गई। उसे तालीम ने घरदारी सीखने की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था जिसने एक सुघड़ खातून बनकर सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए हमेशा सिर्फ अच्छा और बेहतरीन खाना ही बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बदमज़ा खाना कैसे खा सकती थी? फिर वो साहब कहते हैं कि मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक अमल ने मुझे अपने जीवन साथी की नज़र में हमेशा के लिए मोतबर कर दिया, और शायद मेरे उस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म का खाना बनाना भी सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेके आता तो मेरी माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने अपनी बीवी ही को डांटने लग जाता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में तवाज़ुन कायम करें और इतनी गुंजाइश ज़रूर रखा करें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत का जज्बा कभी ना ख़त्म होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास ख़राब हो जाए तो भरे बाज़ार में उतारा नहीं जाता, पैबंद लगाया जाता है। रिश्तों पर भी पैबंद लगाना सीखें। खुदा हमें मस्बत फ़िक्र अमल इख्तियार करके एक अच्छा मुआशरा और पॉजिटिव पाकिस्तान तामीर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।